नमस्कार। एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है such that geometrical representation of the pair so formed is। इस प्रकार से अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है कि जिससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो सके। उसके बाद हमें तीन कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड में पैरेलल और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन। तो हम इन तीनों कंडीशन का यूज करेंगे और अनदर पेयर अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेट लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब देखो, इस गिवन इक्वेशन में a1 a2 और a1 b1 और c1 होगा, उसे लिखेंगे। हियर a1 है 2, b1 है 3 एंड c1 है माइनस 8। तो a1 b1 और c1 ये तीनों ही कंडीशन के लिए सेम रहेगा। ठीक, अब हम कंडीशन फर्स्ट लेते हैं जिसमें कहा गया है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा? जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। यानी अब हमें a2 b2 को इस प्रकार से लेना है कि इनका रेशियो इक्वल ना हो। तो हम मानेंगे a2 हमने मान लिया 1, b2 मान लिया 1 और c2 मान लिया 1। आप अदर वैल्यूज को भी मान सकते हैं, बस हमारी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 another equation is other equation is। देखो, a1 की जगह हम a2 का वैल्यू फिट करेंगे, यानी 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस प्लस 1 इक्वल 0। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो ये है अनदर लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब हम सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे, थर्ड सेकेंड, जिसमें हमें कंडीशन दी है पैरेलल लाइंस। अगेन a1 2 b2 3 एंड c1 माइनस 8 हमें गिवन है। अब पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता c1 अपॉन c2 के। यानी अब हमें a2 b2 और c2 का वैल्यू कुछ इस प्रकार से लेना है कि इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। तो हम मानेंगे a2 को अगर हम 2 माने, b2 को हम 3 माने और c2 को हम माने 1। ठीक, अब देखो a1 है 2, a2 हो गया 2 यानी 1, b2 है 3, c2 है 3 यानी 1। ये दोनों इक्वल हो गए एंड थर्ड c1 यानी इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे 10 अदर इक्वेशन इज। a1 की जगह 2 को रखेंगे, यानी 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0। ये है सेकेंड कंडीशन के लिए लीनियर इक्वेशन। अब हम थर्ड कंडीशन रखेंगे, थर्ड, जिसमें हमें कोइंसिडेंट लाइन के लिए अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है?
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं। तो हम A2, B2 और C2 का वैल्यू कुछ इस प्रकार से मानेंगे कि इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। तो A1 अगेन हमें 2 दिया गया है, B2 3 एंड C2 -8। सो A2 हो जाएगा 2, ये सॉरी 1 है, B2 हो जाएगा 3 एंड C2 हो जाएगा -8। यानी हमारी इक्वेशन क्या आएगी? 10 अदर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y -8 इक्वल 0। तो हमने 3 अलग अलग कंडीशन के लिए अदर लाइन लीनियर इक्वेशन फाइंड किया। आई होप आप सबको को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए। धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल 3 एंड x प्लस वाई इक्वल 5 हैव सॉल्यूशंस। ऑप्शन ए 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 2 सॉल्यूशन या ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।